हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू जॉब के बारे में, जो कि है किसकी? एम पी पी के वी बी सी एल की। अब ये कौन सा डिपार्टमेंट है? एमपी से मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। इसका रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन पेमेंट, हम जो अप्लाई कर सकते हैं वो 6/1/2025 से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो होने वाली है वो है 24/1/2025 की। अगर आपने कोई फॉर्म में मिस्टेक हो गई है और उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप 20/1/2025 से 25/1/2025 तक फॉर्म में करेक्शंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशंस की। हमें इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है। एक तो आप इसमें जो पोस्ट हैं वो 10th से रिलेटेड भी हैं, कि 10th 12th आईटीआई वाले, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे जो भी डिपार्टमेंटल हैं उससे रिलेवेंट डिग्रियां जिनके पास है, वो इस फॉर्म को क्या फिल कर सकता है। अब इसमें जो वैकेंसीज होने वाली है, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पोस्ट है, सबसे पहले है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की। किसकी पोस्ट है? ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जिसमें क्या नंबर ऑफ पोस्ट है? 818। इसकी इसके लिए अपने क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट होगा? 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा या वीई किया हो, एमसीए हो, बीसीए किया हो, या फिर एमएससी। एमएससी जो है मतलब कि बी एमसीए बीसीए एमएससी, ये आईटी या सीएस से होना चाहिए। अगर बीएससी भी किया है तो वो भी आईटी सीएस से होना चाहिए। और एमटेक या एमए किया है तो वो कंप्यूटर से चल जाएगा, प्लस सीपीसीटी कॉमन होना चाहिए इन सभी में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लाइन अटेंडेंट के लिए। इसमें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, लगभग 1196, 1196 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। इसमें भी क्या चाहिए अपन को? मिनिमम 10th पास होना चाहिए और आईटीआई का ट्रेडमार्क होना चाहिए। अब आईटीआई या वो इलेक्ट्रिशियन से हो सकता है, लाइनमैन से हो सकता है, वायरमैन से हो सकता है। ये किससे? एनसीवीटी या एसटीवीटी के थ्रू वेरीफाइड होना चाहिए या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 7। इसमें कोई भी डिग्री चलेगी, बस आपके पास डिग्री होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए नंबर ऑफ पोस्ट है 14। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर सिविल में नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 30। और वहीं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मैकेनिकल्स के लिए, सिविल के लिए एंड इलेक्ट्रिकल्स के लिए। इसमें डिप्लोमा बीई किया होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, इससे रिलेवेंट डिग्री चल जाएगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 31। कितनी? 31। अब लॉ ऑफिसर है तो डिग्री होना चाहिए एलएलबी की। इसमें और भी वैकेंसीज हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर की। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 12th। अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें डिप्लोमा किया होना चाहिए एचआर से, या लेबर लॉ होना चाहिए, या पर्सनल मैनेजमेंट में डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन इन होना चाहिए सोशल वेलफेयर में, लेबर वेलफेयर में, या पर्सनल मैनेजमेंट सॉरी पर्सनल मैनेजमेंट में होना चाहिए, या फिर एमबीए किया हो, पीजीडीएम हो इन पर्सनल मैनेजमेंट, एचआरएम, एचआरडी, आईआर या एमएसडब्ल्यू में। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, एस टैक में, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 4। जिसमें वी या बीटेक किया होना चाहिए आईटी से या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, या मास्टर होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट पोस्ट है प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 46। और वहीं प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की, जिसमें या तो आपने 12th किया हो या आईटीआई किया हो रिलेवेंट ट्रेड में, तो आप उस के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं नेक्स्ट है इसमें ड्रग कोऑर्डिनेटर की, फार्मासिस्ट, जिसमें 2 पोस्ट है। 12th डिप्लोमा या डिग्री होल्डर
फार्मेसी से जिन्होंने किया हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में स्टोर असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर दोनों की 18 पोस्ट है, 18 जिसके लिए भी मिनिमम 12th पास डिप्लोमा हो या बीई किया हो उन्होंने ITCS से, या एमटेक किया हो उन्होंने कंप्यूटर से, प्लस CPCT। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और जिसके लिए क्या क्या डिग्री आपको रिक्वायरमेंट है ये यहाँ पे हमने पूरे तरीके से क्लियर कर दिया है। अब इसमें हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स की होना चाहिए, कि मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर हो। मैक्सिमम जो एज है वो 33 ईयर के लिए हो। किसके लिए? 33 ईयर किसके लिए? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। वहीं मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी मेल या अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 40 साल के लिए। ठीक है। वहीं मैक्सिमम एज फीमेल के लिए जो MP से बिलोंग करते हैं 45 ईयर तक के लिए, इसको फॉर्म मतलब जिनकी एज 45 होगी वो भी फील कर सकते हैं। वहीं इसमें SC ST OBC EWS है, ये दिव्यांग हैं, वो MP से बिलोंग करते हैं तो उनकी एज भी 45 ईयर्स तक इंक्लूड की गई है। वहीं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हैं या कॉरपोरेशन बोर्ड या एटोनॉमस इंस्टीट्यूट या होम गार्ड एम्प्लॉय हैं उनकी एज भी 45 ईयर्स चल जाएगी। वहीं अगर कभी कोई जिसकी एज है इन सबको एक्सीड कर रही है या ज़्यादा हो गई है, वो फॉर्म फिल करना चाहता है तो एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट्स अपने वो लगा सकता है, जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एज रिलैक्सेशन के रूल्स एप्लीकेबल हैं वो यहाँ पे उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यू कैन विजिट www.mpwz.co.in या फिर डायरेक्ट आप https://mpwz.co.in की वेबसाइट पर लॉगिन करके वहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल है जो भी आपके डाउट होंगे उसको रिजॉल्व करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस चीज़ को फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स या कलीग्स हैं उनको वीडियो शेयर करिए, सो दैट क्या हो कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल पाए और वो क्या कर पाएँ, इसका बेनिफिट ले पाएँ। बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए बेसिकली। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।